Why do we use present simple? चैनल को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन पे क्लिक नहीं किया है, तो कब करेंगे? रोजाना लेक्चर सुनते हैं, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और आज के लेक्चर को सुनिए और से तवज्जो के साथ। We use present simple to talk about general reality, general facts. Smoking causes cancer. तंबाकूनोशी कैंसर का बाइस बनती है। हकीकत है। आप सिगरेट पिए और आपकी सेहत अच्छी हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है ऐसा मुमकिन? No, sir. It's not possible. The sun rises in the east. The sun rises in the east East. and sets in the west. ये दुनिया की एक Right. हकीकत है। जब हम दुनिया की हकीकत की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। 5 times 5 equals 25. 5 times 5 equals 25. अच्छा, इसी तरह से फिर हम अगर ये कहें बेबीज ईट स्लीप एंड क्राई, बच्चे रोते हैं, सोते हैं और खाते हैं और पीते हैं। हकीकत है। फ्लावर्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू ग्रो। हकीकत है, फ्लावर्स को यही चाहिए, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं चाहिए। दे डोंट नीड एनीथिंग एट ऑल। फूड गिव्स अस एनर्जी। बिरयानी खाते हैं आप, लोगों के अंदर ताकत आती है, ठीक है, नींद भी आती है, वो अलग बात है, लेकिन ये हकीकत है, फूड गिव्स अस एनर्जी। तो जो दुनिया की हकीकतें हैं, हम उसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? हम उसके साथ प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। We use this tense to talk about situations that are mostly permanent, jobs, hobbies, and things that are always happen. हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल जब भी करते हैं जब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? जैसे जब हम बात करते हैं परमानेंट सिचुएशंस का, वी लिव इन कैलिफोर्निया, वी लिव इन कैलिफोर्निया। अगर मैं ये कह रहा हूं वी लिव इन कैलिफोर्निया, इसका मतलब इट्स माय परमानेंट। मैं इसको क्या नहीं कह सकता? मैं इसको रिपीटेड एक्शन नहीं कह सकता। गोरा ये कहता है कि आप ये अगर कह रहे हैं कि भाई मैं यहां रहता हूं, ये आपका परमानेंट एक्शन है, ये आपका परमानेंट एक्शन है। यू कैन नॉट कॉल दिस योर रिपीटेड एक्शन। हाँ, फिर वो कहते हैं जॉब। माय फादर वर्क्स एट HBL, वो कहते हैं इट्स योर जॉब। आई प्ले टेनिस एंड बास्केटबॉल, दिस इज योर हॉबी। Accountant prepare tax returns, this is again a job. Race car drivers drive fast, this is their job. Where do you work? आप कहाँ काम करते हैं? I work at SKH. सर हसीब teaches us। हाँ, अब ये सर हसीब की जॉब भी है, ये सर हसीब का रूटीन भी है, ये सर हसीब की हॉबी भी है, और ये उनका रिपीटेड एक्शन भी है, ये उनका डेली रूटीन भी है, ये उनका हैबिचुअल एक्शन भी है या नहीं है? कोई काम जो आप बार बार करते हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं जो आप बार बार करते हैं। अब लेकिन वो काम कितना करते हैं? अगर मैं तीसरी बात को थोड़ा सा हाईलाइट करूं, डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन, कि वो आप काम जो करते हैं वो कितना करते हैं। ऑन सैटरडे मॉर्निंग आई स्लीप लेट, जैसे ऑन सैटरडे नाइट्स आई स्लीप लेट, हर हफ्ते की रात को मैं देर से सोता हूं। आई नॉर्मली ट्राई टू वर्क लेट ऑन सैटरडे because I don't have to wake up in the morning for dropping my kids son at a school, so I am pretty relaxed. अब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं, जरा देखिएगा अपनी स्क्रीन पर, यही से मैं बात
अगले सेशन में स्टार्ट करूंगा, लेकिन इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम से क्या मुराद है? हम कोई काम करते तो है, आपने कहा ठीक है सर आई ऑफर प्रेयर, आपने कहा आई स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन आप ये काम कितना करते हैं? कितना करते हैं ये काम? सवाल ये है। आई ऑलवेज ऑफर प्रेयर, आई ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश, आई नॉर्मली स्पीक इन इंग्लिश, आई ओकेजनली स्पीक इन इंग्लिश, आई सेल्डम स्पीक इन इंग्लिश। आपकी इस काम को करने का की फ्रीक्वेंसी क्या है? और याद रखिए ये जो वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए ना, ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, in words, these words are very beautiful words. They are actually adverbs of frequency, but they make your sentence beautiful. ये आपके सेंटेंस को खूबसूरत बना देते हैं। एंड बिलीव इन मी कि आप ऐसा ही है कि आप हलीम खा रहे हैं, हलीम के ऊपर जब तक आप भगरी हुई प्याज ना डालें और चाट मसाला ना हो, नींबू ना हो, तो हलीम का वो मजा नहीं आता। क्या कहते हैं, दाल के ऊपर तड़का नहीं है तो मजा नहीं आता ना। ऐसी सादी दाल लिया है, तो आप लोगों के पास यही वाली दाल है। अब जब भी आप प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करें, कोशिश करें ये अल्फाज जरूर इस्तेमाल करें। दीज आर द beautiful words used in present simple, and they tell the frequency of action. I always motivate my students, and I always want them to learn something from this platform. और मैं आपसे वादा करता हूं कि देखिए, if you spend 4 months with me, am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. So I I was saying that believe in me that I was saying that I always motivate you. I always motivate you. And I promise you that if you keep learning, you will, and if you keep taking classes regularly, you will definitely improve your spoken skills. And now you have an opportunity from this month that you can learn some other skills as well, as like freelancing skills. अब आप में से जल्दी से कुछ लोग हाथ उठा लें, वो कौन से काम है जो आप हमेशा करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड वन बाय वन। वो कौन से काम है जो आप हमेशा करते हैं? नादिया। I wake up early in the morning. बगैर तड़के की आपने दाल दे दी मुझे, अभी बोला है कि तड़का लगा दो, इस पे बघार डालना है। वो कौन से काम है जो आप हमेशा करती हैं? I recite the Holy Quran daily. बहन, फ्रीक्वेंसी टाइम I always अच्छा, sorry. I always recite the Holy Quran. वही वाला लतीफा याद आ गया। बच्चे को गोली दी गुलाब जामुन में रख के, तो उसने अब्बा ने पूछा बेटा गुलाब जामुन खा ली? जी अब्बा खा ली। अच्छा, लेकिन उसका बीज छोड़ दिया, तो अब्बा के हाथ में रख देता है गोली। चले, यस फातिमा, कोई ऐसा काम जो आप हमेशा करती हो? और कोई ऐसा भी बताइएगा जो कभी नहीं करती आप। फातिमा। Sir, I always sir. सोच लें। Usually go to office daily. और नेवर? I always help my students. I never lie. I always help my students. I never lie to my students. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स की मदद करता हूँ, कभी उनसे झूठ नहीं बोलता। नेक्स्ट। I always, Nadia, Mrs. Rahil, Maida, Abida. I always. Yes, sir. I never completed my assignment on time. I never complete my assignment on time. Very good. Good.
यस, और कोई? यही से हमारा अगला सेशन शुरू होगा। I always help my kids. That's very good. यहीं से हमारा अगला सेशन शुरू होगा फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड से, ठीक है ना। आपको जो असाइनमेंट दिया है मैंने, आप उसको उस पर लाजमी काम स्टार्ट कर दें। आस्क क्वेश्चंस, आपको रूटीन के ऊपर क्वेश्चंस लिखने हैं। आपको किसी से आप इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं, आपको उसके हवाले से कम 10 क्वेश्चंस लिखने, रूटीन पर 25 क्वेश्चंस लिखने, और एक मैंने आपको रिटन असाइनमेंट दिया है, व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस एवरी डे। लाजमी इस पर काम करें। ये पूरा हफ्ता आप रूटीन के नाम कर दें, लोगों का रूटीन सुने, लोगों से को रूटीन बताएं, लोगों से सवाल करें उनके रूटीन के बारे में, ताकि आपकी जबान पर ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंस सिंपल आए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज्वाइन मिस मारिया, शी इज वेटिंग फॉर यू इन द डिस्कशन क्लास। अस्सलाम वालेकुम।